हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 5th की साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है आवर नर्वस सिस्टम। इसमें जो हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, आवर सेंस ऑर्गन्स एंड केयर ऑफ सेंस ऑर्गन्स। उससे पहले हम अपने लीड क्वेश्चंस कर लेते हैं। कंप्लीट दिस टेबल, आवर सेंस ऑर्गन और उनके यूजेस। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, तो सबसे पहले आएगा आइज़ और इसके यूजेस में आप लिखेंगे टू सी, यानी कि वो हमें देखने में मदद करता है। दूसरा है ईयर्स, जिसके यूजेस में आप लिखेंगे टू हेयर, यानी कि हमें सुनने में हेल्प करता है। तीसरा है नोज़, इसके यूजेस में आप लिखेंगे टू स्मेल एंड ब्रीथ, ये हमें सूंघने में और सांस लेने में मदद करता है। चौथा है टंग, इसके यूजेस में आप लिखेंगे टू टेस्ट एंड ईट, यानी कि हमें टेस्ट करने में और खाने में हेल्प करता है। पांचवा है आपका स्किन, स्किन हमें किस में हेल्प करता है? टू फील। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपना चैप्टर। Our body is made up of a number of organ systems which function together. One of these organ systems is controlling systems that administrate all the other body system. This is called the nervous system. Nervous system क्या है? ऐसे तो हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, ऑर्गन सिस्टम, जो हम प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटिंग सिस्टम, जितने भी सारे हैं। इनके अलावा एक और सिस्टम है जो कंट्रोल करता है। ठीक है, वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर है हमारी अदर जितने भी बॉडी सिस्टम्स हैं उनका। उसको कहा जाता है नर्वस सिस्टम। ये क्या है? सब सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। आज हम उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं? इसमें 3 मेन पार्ट हैं। पहला आता है आपका नर्व्स, दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड और तीसरा आता है ब्रेन। नर्व्स यानी कि हमारी नसें, स्पाइनल कॉर्ड जो मेन नस होती है हमारे बैकबोन में से निकलती है वो, और तीसरा है हमारा दिमाग। सबसे पहले हम नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमारी नसें। Nerves are long thread-like structures that carry messages between the brain and the other parts of the body. There are 3 kind of nerves. Nerve क्या होती है? एक धागे लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मैसेज हमारा ट्रांसफ़र करता है दिमाग से लेके हमारे अलग अलग अंगों तक। अब ये 3 टाइप के होते हैं। पहला है आपका मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स, these nerves carry messages from brain to the different parts of the body. ये नर्व हमारे मैसेज करता है ट्रांसफ़र ब्रेन से लेके जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ तक। दूसरा है आपकी सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स क्या हैं? दीज नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वहाँ से लेके ये मैसेज कैरी करता है हमारे ब्रेन तक, यानी कि हमारे जो सेंस ऑर्गन है वहाँ से मैसेज कहाँ जाता है? ब्रेन की तरफ। और तीसरा है मिक्स्ड नर्व्स। ये नर्व्स दोनों तरफ काम करती है, यानी कि ऑर्गन से लेके दिमाग तक और दिमाग से लेके हमारे ऑर्गन्स तक। ये नर्व्स किसकी बनी होती हैं? एक नर्व सेल की बनी होती हैं जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग थिक बंडल ऑफ नर्व्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम द मेडुला। मेडुला हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है, वहाँ से ये निकलती है और ये एक बंडल ऑफ नर्व्स है, यानी कि बहुत सारी नसों का गुच्छा है। एक लॉन्ग थिक बंडल ऑफ नर्व्स। इट इज सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ बोन वर्टिबल कॉलम। इसको कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारा वर्टिबल कॉलम, हमने जो कि प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था। इसको और क्या कहते हैं? बैकबोन। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। However, the length of the spinal cord is shorter than the length of the vertebral column. जितना इस बैकबोन की लेंथ है उससे थोड़ा लेंथ कम है हमारे स्पाइनल कॉर्ड की।
अब स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है? द स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ आवर बॉडी थ्रू नर्व्स। यही इंफॉर्मेशन क्या है हमारी ट्रांसफ़र करता है ब्रेन से लेके पूरी रेस्ट ऑफ द बॉडी में, यानी कि इसी के अंदर से सारी नसें क्या हैं, निकलती हैं। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहते हैं। ऑल मैसेजेस डू नॉट गो टू ब्रेन, सर्टेन मैसेजेस और सिग्नल नीड इमीडिएट और ऑटोमेटिक एक्शन। दीज एक्शंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन मीन्स झट से आपका कोई भी किसी चीज़ को लेके एक्शन होना। जैसे कि आपने गरम तवे पे गलती से आपका हाथ लग गया तो आप अचानक से उसको जल्दी से हटा देते हो, ये एक्शन क्या कहलाता है? आपका रिफ्लेक्स एक्शन। या कोई चीज़ आपको ठंडी लगती है तो भी आप अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, या आप गरम गरम प्रेस से अगर आपका गलती से हाथ टच हो जाता है तो भी आप एकदम सडन आपका रिफ्लेक्स होता है और आप पीछे कर लेते हैं, ये आपका हाथ जलने से बचाता है। तो ये जो सिग्नल होते हैं ये हमारे ब्रेन तक नहीं जाते हैं, ये हमारी बॉडी खुद ही क्या कर लेती है, इसको रिफ्लेक्स एक्शन इसका दे देती है और खुद से ही जो भी इसके लिए पॉसिबल एक्शन होगा वो ले लेती है। ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शंस आर द वन दैट यू डू विदाउट थिंकिंग और दैट यू कांट कंट्रोल। किसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन? जिसमें आप सोचते नहीं हैं ये काम करने के लिए, आप एकदम से उस पर डायरेक्ट एक्शन ले लेते हैं और उस पर आपका कोई बस भी नहीं है। ठीक है, जैसे ही आपने कोई चीज़ देखी आपका तुरंत उस पर रिएक्शन आ जाता है। और ये जो एक्शंस हैं, यानी कि ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, इसे कौन कंट्रोल करता है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ओके। फैक्ट में आपको बताया है कि जिराफ का जो नेक है उसमें सेम वर्टिब्रे होते हैं, मतलब वो सेम बैकबोन होती है उसकी, बोन से बनी हुई, जैसी हमारी होती है, लेकिन उसकी क्या है, बहुत लंबी है। आगे हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ अवर बॉडी। ब्रेन ही हमारा क्या है, कंट्रोल सेंटर है। इट कंट्रोल ऑल बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शन। जितने भी हमारे बॉडी पार्ट हैं और उनसे होने वाले जितने भी फंक्शन हैं, इन सब का कंट्रोल किसके हाथ में है? हमारे ब्रेन के हाथ में है। अब हम पढ़ेंगे ब्रेन के मेन फंक्शंस कौन कौन से हैं। पहला, इट कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल बॉडी प्रोसेसेस लाइक ब्रीदिंग, डाइजेशन ऑफ फूड एक्सेट्रा। जितने भी हमारे बॉडी प्रोसेस हैं, सांस लेना, फूड का डाइजेस्ट होना, एक्सक्रीट करना, मूवमेंट होनी, ये सारे हमारे कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। ठीक है, जैसे कि सेकंड में लिखा है, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड इट्स पार्ट। ठीक है। थर्ड है, इट इंटरप्रेट सेंसेशन एंड अलाउज द बॉडी टू रिएक्ट अकॉर्डिंगली। यानी कि जो चीज़ हम फील करते हैं, चाहे वो हमारे स्किन से हो, नाक से हो, जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे जो भी हम फील करते हैं और उसको उसके रिएक्शन में हम जो भी चीज़ें करते हैं वो सारी इंटरप्रेट कौन करता है? हमारा ब्रेन। नेक्स्ट इसका फोर्थ है, इट इनेबल्स अस टू थिंक, लर्न, मेमोराइज एंड अप्लाई लॉजिक। यानी कि जो मेन चीज़ है जो हमें एनिमल से डिफरेंट करता है, ये हमें सोचने में हेल्प करता है, चीज़ें याद रखने में, मेमोराइज करने में, और जितनी भी हम लॉजिक चीज़ें लगाते हैं, यानी कि अपन बोलते हैं ना अपना दिमाग यूज़ किया है, वो सारी चीज़ें क्या करता है? हमारा ब्रेन ही करता है। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। हमारे ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? एक हड्डियों का ढांचा जिसे स्कल कहा जाता है। इट हैज़ 3 पार्ट्स। हमारे ब्रेन के 3 मेन पार्ट हैं, द सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला। सबसे पहले हम सेरिब्रम के बारे में पढ़ेंगे। द सेरिबन इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। देखिए आपको यहाँ पिक्चर में भी दिखाया है, ये जो टॉप मोस्ट पार्ट है ये पूरा क्या है? हमारा सेरिब्रम है। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ पार्ट है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग एंड रीजनिंग। ये हमारे सोचने में, हमारे विचारों को कंट्रोल करता है। हमारे थॉट हो गए, इंटेलिजेंस हो गए, लर्निंग हो गए, और जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन हैं उनको भी यही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेरिबेलम। सेरिबेलम है आपका ये नीचे वाला पार्ट।
द सेरिब्रम इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन बिलो द सेरिब्रम। सेरिब्रम के नीचे और पीछे वाली साइड में आपका सेरिबुलम लोकेट करता है। ये कंट्रोल करता है हमारा बैलेंस करना, मूवमेंट होना बॉडी में, मसल का कोऑर्डिनेशन हमारी बोन के साथ, ये सारा कौन करता है? सेरिबुलम। ठीक है, इसी की वजह से हम स्टैंड हो सकते हैं, चल सकते हैं, अपने आप को बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। थर्ड आपका आता है मेडुला। मेडुला यानी कि जिसको ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है। इट लाइज बीनीथ द सेरिबुलम। सेरिबुलम के एकदम नीचे ये सिचुएटेड है। इट कनेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। और यही यहाँ से ही जो ब्रेन है वो किससे कनेक्ट है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। और ये कंट्रोल करता है वाइटल यानी कि इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ लाइक ब्रीदिंग, डाइजेशन ऑफ फूड, ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है बॉडी पार्ट्स के थ्रू ब्रेन तक जो है वो मेडुला के थ्रू ही पहुंचती है। अब हम पढ़ेंगे हमारे सेंस ऑर्गन्स के बारे में। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं: आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आईज के बारे में। आईज का यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। ये 2 सॉकेट है हमारी स्कल के अंदर होते हैं। सॉकेट यानी कि खड्डे, जहाँ पे आई बॉल होता है। ठीक है, आई बॉल क्या है? हमारी आँख को प्रोटेक्ट करता है ताकि उससे कोई इंजरी ना हो जाए। सबसे पहले तो हमारी आईलिड होती है। आईलिड जिससे हमारी आंखें ढकी हुई होती हैं उसको आईलिड कहा जाता है। और उसके ऊपर हमारी पलकें जिसे आईलैशेस कहा जाता है। ये दोनों ही हमारी आंख को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट। नेक्स्ट आता है इन द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई देयर इज अ सर्कुलर ट्रांसपेरेंट एरिया कॉल्ड कॉर्निया। हमारे एकदम ही आंख के आगे एक लिक्विड होता है, एक सर्कुलर टाइप, उसे कॉर्निया कहा जाता है। ठीक है, द कलर्ड सर्कल इन द आई इज द आइरिस। जो हमारा कलर्ड पार्ट होता है, जैसे किसी की हम बोलते हैं काली आंखें हैं, ब्राउन आंखें हैं, भूरी आंखें हैं, तो ये जो कलर्ड पार्ट होता है आंखों का, इसको आइरिस कहा जाता है। अ सेंसरी नर्व कॉल्ड द ऑप्टिक नर्व कनेक्ट द आई टू द ब्रेन। एक नर्व होती है, ये देखिए यहाँ पे दिखाई भी है ऑप्टिक नर्व। ये जो नसें होती हैं यही क्या करती हैं? हमारे आँखों को हमारे ब्रेन से कनेक्ट करती है। और जितनी भी एक्टिविटीज़ हम देखते हैं और उस पर जो भी हमारे रिएक्शन होते हैं, सिग्नल या जो भी हमारी इमेज बनती है, वो हमारे ब्रेन तक पहुँचती है और उसी पे हम देखते हैं। फैक्ट में आपको बताया है, द टीयर्स इन योर आईज वॉश अवे जर्म्स एंड कंटेन एंजाइम्स विच किल जर्म्स। जो हमारी आंखों में आंसू आते हैं उसमें कुछ एंजाइम होते हैं, कुछ तत्व होते हैं जो जर्म्स को क्या करते हैं? मारते हैं। तो आंखों में आंसू आना भी बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट है, हाउ डज योर ब्रेन हेल्प यू टू सी। आपका ब्रेन आपको देखने में कैसे मदद करता है? जैसे कि हम किसी चीज़ पे देखते हैं तो जो लाइट है उस चीज़ से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पे पड़ती है, और आँखों पे जो इमेज है वो हमारे जो आइज़ का रेटिना होता है, जिसको क्या बोलते हैं? स्क्रीन भी बोलते हैं, उस पे जाके वो इमेज फॉर्म होती है। वहाँ पे जब वो इमेज फॉर्म होती है वहाँ से सिग्नल जाता है हमारे दिमाग पे। पहले वो इमेज उल्टी आती है, ठीक है, वो टेढ़ी होती है, लेकिन जब ये सिग्नल हमारे दिमाग तक जाता है तो हमारा दिमाग वहाँ से सिग्नल वापस भेजता है और हमें वो इमेज सीधी दिखाता है। ठीक है, इस तरीके से हम इमेज क्या है? एकदम इरेक्ट यानी कि सीधी देख पाते हैं। आगे है केयर ऑफ आईज, यानी कि आंखों की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं? हमेशा अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोना है। जब भी आप कोई बुक पढ़ें तो उसको अपनी आंखों से कम 12 इंच दूर रख के पढ़ें। आपने अगर किसी रूम में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरीके से उसमें लाइट आनी चाहिए, यानी कि लाइट ठीक ठाक होनी चाहिए। कभी भी चलती हुई गाड़ी में ना पड़े। हमेशा अपनी आँखों को टच करने से पहले अपने हाथ धोएं, या अगर आप अपने टॉवल से अपनी आँखों को साफ़ कर रहे हैं तो वो टॉवल भी क्लीन होना चाहिए। और साल में एक बार अपना आई चेकअप डॉक्टर से ज़रूर करवाएं। नेक्स्ट आता है सेंस ऑर्गन हमारे ईयर। हम अपने कानों से सुनते हैं।
ईयर हैज़ 3 पार्ट, इसके 3 पार्ट है, एक आउटर ईयर, एक मिडल ईयर और एक इनर ईयर, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। जितना भी साउंड सिग्नल होता है वो आउटर ईयर से मिडल ईयर तक जाता है और उसके बाद इनर ईयर तक जाता है, ठीक है। यही जितने भी साउंड सिग्नल हैं इनको नर्व चेंज करती है, किसमें, इम्पल्स में, और उसके बाद ही हम क्या है, सुन पाते हैं, ठीक है। ये मिडल ईयर किसके लिए है, बॉडी बैलेंस बनाने के लिए, ताकि हमारा कान बाहर को लटका ना दिखाई दे। अब अपने कानों की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं? कभी भी किसी माचिस की तीली, हेयर पिन या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से अपने कान साफ ना करें। क्यों? क्योंकि इससे आपका जो ईयर ड्रम है वो खराब हो सकता है। अपने कानों में कभी भी पानी ना जाने दें। किसी के भी कान के आगे कभी भी ज़ोर से ना बोलें, क्योंकि ज़्यादा शोर या ज़ोर की आवाज़ आपके कान को डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन आता है हमारा नोज़। नोज़ हमें हेल्प करता है सूंघने में। जब भी हम कोई चीज़ स्मेल करते हैं तो ये इसकी जो गैस होती है वो हमारे एक स्पेशल नर्व को जाके टच करती है, हमारे नाक में जो होती है, अपर पार्ट में नोज़ के। वहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो एक सिग्नल भेजते हैं हमारे ब्रेन तक, और उसी से हमें पता चलता है कि फूड की स्मेल लेके कि वो कितना टेस्टी या कितना अच्छा है। अब आप केयर कैसे कर सकते हैं नोज़ की? अपने नाक को कभी कभी क्या है, ब्लो करना चाहिए, यानी कि ज़ोर से नाक से वो सारे गंध जो है वो निकालने चाहिए। कभी भी अपने नाक में पिक ना करें किसी भी तीखे ऑब्जेक्ट से, ठीक है। हमेशा अपनी, अगर आपकी नाक बंद है, आप अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो उसको हमेशा साफ रखें, यानी कि क्लीन करके रखें नोज़ को, ताकि हम अच्छे से सांस ले सकें। आगे आता है टंग। टंग यानी कि हमारी जीभ। ये हमें खाना खाने और चीज़ों को टेस्ट करने में हेल्प करता है, और इससे हम अच्छे से बातें भी कर सकते हैं। हमारी पूरी जीभ में छोटे छोटे से बम्प्स हैं, यानी कि उठे हुए से छिद्र हैं। इनके अंदर हमारे टेस्ट बड होते हैं। यही टेस्ट बड हमें हेल्प करते हैं कि कौन सी चीज़ मीठी है, खट्टी है, कड़वी है, नमकीन है, ये सब पता करने में, ठीक है। और हमें अपनी टंग को रेगुलरली टंग क्लीनर का इस्तेमाल करके साफ करना चाहिए। आगे लास्ट हमारा सेंस ऑर्गन है स्किन। स्किन हमें हेल्प करता है फील करने में, ठीक। और यही सबसे हमारा लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन भी है, जिससे हमारी पूरी की पूरी बॉडी कवर हो रखी है। इट हैज़ नर्व एंडिंग। इसमें बहुत सारी नसें हैं जो हमें कोई भी दर्द, प्रेशर या टच, ये सब फील करने में हेल्प करता है, ठीक है। और इनमें छोटे छोटे से पोर्स यानी कि छिद्र होते हैं, जिसमें से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है स्वेट के ज़रिए, यानी कि जो पसीना आता है उसके ज़रिए इसमें से गंदगी भी बाहर चली जाती है। अब आप इसकी केयर कैसे कर सकते हैं? अपनी स्किन को सोप और वाटर से रेगुलरली धोएं। हमेशा अच्छे कपड़े पहनें ताकि आपको स्किन इन्फेक्शन ना हो, और क्रीम और ऑयल हमेशा उससे अपनी बॉडी पे मसाज करते रहें ताकि आपकी स्किन भी हेल्दी रहे। तो ये था आपका चैप्टर। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हुए हैं, इनकी डेफिनेशंस दी हुई हैं, इसे ज़रूर पढ़ें। आगे अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। टिक द करेक्ट ऑप्शन। Our nervous system consists of the brain, spinal cord and the nerves. Second, when we happen to touch a hot object, the sensory nerves immediately passes a message to the spinal cord. ये कौन से आपके रिफ्लेक्स एक्शन। आगे हैं ट्रू एंड फॉल्स। द स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट द ब्रेन विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी, तो ये ट्रू है। द ब्रेन इज मेड अप ऑफ फैट एंड वाटर, तो ये फॉल्स है। थर्ड, द वर्टिबल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, ये ट्रू है। सेरिबुलम कंट्रोल आवर सेंस ऑर्गन, ये फॉल्स है। सेंस ऑर्गन को कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम। फिफ्थ, द मिक्स्ड नर्व्स कैरी मैसेजेस इन बोथ वेज, तो ये ट्रू है आपका। रिफ्लेक्स एक्शन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रेन, तो ये फॉल्स है। रिफ्लेक्स एक्शन किसके कंट्रोल में होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के। सेवेंथ, टेस्ट बर्ड्स हेल्प अस टू स्पीक,
तो ये टेस्ट बर्ड आपको स्पीक नहीं, टेस्ट करने में हेल्प करते हैं, तो ये क्या है, फॉल्स। 8 है द कॉर्निया एक्ट एज अ स्क्रीन ऑन विच द पिक्चर ऑफ व्हाट वी सी इज फॉर्म्ड, तो ये क्या है, फॉल्स। पिक्चर हमारी रेटिना पे शो होती है। ओके, मूव ऑन करते हैं हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। नंबर 1, नेम ऑल द 5 सेंस ऑर्गन्स, तो इसमें आप लिखेंगे द 5 सेंस ऑर्गन्स आर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। सेकंड है व्हाट आर द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, तो इसमें आप लिखेंगे द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम आर नंबर 1 nerves, number 2 spinal cord and number 3 brain. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर आइज, हम अपनी आँखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, तो इसका आंसर आपकी बुक में दिया है केयर फॉर आइज में, उसमें से आप कोई भी 3 पॉइंट लिख लें। आगे हम मूव ऑन करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। व्हाट डज द नर्वस सिस्टम डू, नर्वस सिस्टम क्या करता है, तो इसमें आप लिखेंगे द नर्वस सिस्टम्स डील विद कंट्रोल, coordination and balance of our body. It consists of brain, spinal cord and nerves. The main functions of the nervous system are, तो इसमें जो भी functions होंगे वो आपकी बुक में दे रखे हैं, आपने उसमें से पॉइंट्स नोट करने हैं इसके functions के लिए। ओके, अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। राइट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन आई विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, डायग्राम आप अपनी बुक से इसका बनाएंगे, तो इसका आंसर आप लिखेंगे देयर आर 2 सॉकेट्स इन स्कल दैट हैव आई बॉल्स, सॉकेट्स प्रोटेक्ट आई फ्रॉम इंजरी, eyelids and eyelashes keeps eyes from dust and dirt. In the front portion there is a circular transparent area called cornea. The colored circle in eye is iris. A sensory nerve called optic nerve connect eye to brain. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, नेम 3 काइंड ऑफ नर्व्स, एक्सप्लेन ईच इन अ सिंगल सेंटेंस। यहाँ पे आपने 3 काइंड ऑफ नर्व लिखनी है और उसको एक एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करना है, तो इसमें आप लिखेंगे देयर आर 3 काइंड ऑफ नर्व्स। नंबर 1 सेंसरी नर्व्स, sensory nerves carry messages from the sense organ to brain. Number 2 motor nerves, motor nerves carry orders from brain to the different parts of the body. Number 3 mixed nerves, mixed nerves carry messages to brain and also responses or instruction from brain. अब है क्वेश्चन नंबर 4, what do you know about the spinal cord? इसका आप आंसर लिखेंगे स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग थिक बंडल ऑफ नर्व्स दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम द मेडुला. इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ वर्टिबल कॉलम एंड इट ट्रांसफर्स सिग्नल फ्रॉम ब्रेन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर रिफ्लेक्स एक्शन, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स. तो रिफ्लेक्स एक्शन में आप लिखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन आर दोज एक्शंस दैट वी डू विदाउट थिंकिंग और वी कांट कंट्रोल. दीज एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, when our hand touches a hot object it moves away automatically. This saves our hand from getting burnt. Number 2, when we touch a pointed object, we withdraw our hand immediately. The movement of body happens naturally. अब है क्वेश्चन नंबर 6, नेम 3 मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, गिव देयर फंक्शन. तो इसमें आप लिखेंगे the 3 main parts of the brain are as follows. Number 1 cerebrum. It is the largest and the most developed part of the brain. It is responsible for thinking and reasoning. It controls our thoughts, memory, intelligence, learning and our sense organs. Number 2 है cerebellum.
It is located at the back of the brain below the cerebrum. It controls balance, movement and muscle coordination. Number 3 है medulla. The brain stem is also known as the medulla. It lies beneath the cerebellum. It controls vital activities like breathing, digestion and blood circulation. All information to and from our body passes through the medulla on the way to and from the brain. ठीक है, नेक्स्ट है आपके मैच द फॉलोइंग। तो सबसे पहले है सेरिब्रम, इसका मैच करेंगे आप थॉट के साथ। सेकंड है स्पाइनल कॉर्ड, इसका मैच करेंगे आप रिफ्लेक्स एक्शन के साथ। थर्ड है मेडुला, इसका आप मैच करेंगे हार्ट बीट के साथ। एंड फोर्थ है आपका सेरिबलम, इसको मैच करेंगे आप बैलेंस एंड मूवमेंट के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे आपका टास्क दे रखा है, तो ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए कर रखा है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं और चाहे तो आप ये खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद लगे तो प्लीज़ इस पे अच्छा कमेंट करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।